अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। शिबा कुकिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में मसरूफ़ होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, सबकी दुआओं से। तो आज हम सुबह सुबह वॉक के लिए निकल गए, यानी तकरीबन नाश्ता करने के बाद हम वॉक पे चले गए। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको फ्रांस का जो भैंसों और बकरियों जो सारी चीज़ों को डालने वाला लूसन होता है वो दिखाते हैं। तो ये वो ही था। ये हमारे वॉक का रूटीन का रास्ता है और जिस पे हम अक्सर बेशतर शाम के टाइम जाते हैं, लेकिन शाम को बारिश बताई थी इसलिए हम सुबह ही निकल गए। और सुबह रात भी बारिश होती रही तो कम से कम एक टाइम तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं वॉक पे जाए। ये मकई का खेत है और दूर दूर तक खेत ही है और सूरज अभी पूरी तरह कहीं निकल रहा है और कहीं नहीं निकल रहा है। ये दरमियान में से एक कच्चा सा रास्ता है जहाँ से वॉक करने वाले गुजरते हैं। पत्थर छोटे छोटे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये कि बड़ी आसानी से जहाँ से गुजरा जा सकता है। साइडों पे घास भी है, कोई मसला नहीं। बड़े बड़े से बादल हैं और इन बादलों को देख के बहुत ही मज़ा और बहुत ही सुकून फील होता है और बंदा फ्रेश हो जाता है सब्ज़े को देख के। वापसी पे हमने स्टोर पे जाना था, आज वैसे भी सेल लगनी थी। सेल में से हमने कुछ ख़ास लेना तो नहीं था, लेकिन फिर भी घर के लिए थोड़ा सा सौदा ले लिया, जिसमें से हमने सोचा कुछ सैलड के लिए चीज़ें ले लें। ये खैर चीज़ें सेल पे नहीं होती सेल पे जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी चीज़ें होती हैं। तो जो हमने थोड़े से एवोकाडो ले लिए, ओनियन ख़त्म थे, प्याज थे वो थोड़े से लिए, और ये मोज़रेला चीज़ सैलड के लिए लिया है। सैलड में हमें अच्छा लगता है और बच्चे भी खा लेते हैं और हम सब खा लेते हैं। ये हमने ली है शुगर के बगैर कोका कोला लिया, क्योंकि दिल करता है कभी कभी कुछ गलत खाने पीने को, तो फिर हमने इसलिए ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रेड है, एक ब्राउन ब्रेड है और एक नॉर्मल ब्रेड है। तो हमने सोचा आज शाम को सैंडविच बनाएंगे, तो इसलिए फिर हम ये ब्रेड ले आए। तो इसी दौरान दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो सोचा आज क्या बनाएं क्या बनाएं। तो यही सोचा कि आज कुछ मज़ेदार सा, यानी कि जो आपके नेक्स्ट किसी इवेंट के मौके पे भी काम आ सके। तो हम बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ता कढ़ाई बनाने की आपको रेसिपी देंगे, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुश जायका तैयार होते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से अशिया नोट कर लेते हैं कि हमें कोफ्ता कढ़ाई बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। कीमा हमने लिया है एक बॉल भर के, और डेढ़ हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है। हमारे पास ब्राउन थी, हमने ब्राउन ही लिया है। अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट इस्तेमाल करें। एक ओनियन चाहिए हमें, 2 से 3 ये अदरक के जवे हैं, लहसुन के जवे हैं और थोड़ा सा अदरक है साथ में, वो हम लेंगे। ये हम आपको कोफ्ते की अशिया बता रहे हैं। ये सुरख मिर्च है, ये पिसा हुआ ज़ीरा है और ये हल्दी है 1/2 टी स्पून, और नमक हस्बे ज़ायका है। ये हमने कोफ्ता बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने आपको बताई हैं। कढ़ाई की अशिया बाद में हम बताएंगे। ये अब डेढ़ हमने ओनियन लिया है कढ़ाई के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो सा वो 1 टेबल स्पून भर के है। धनिया है थोड़ा सा और ग्रीन चिल्ली है, हमने बड़ी वाली ली है। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप छोटी 3 से 4 अदद ले लें। 3 अदद हमें टमाटर चाहिए और 1 टीस्पून हमें ज़ीरा चाहिए, और 10 से 12 अदद हमें ब्लैक पेपर चाहिए जो सालम ही हमने रखी हैं, और 3 से 4 अदद हमें लौंग चाहिए, और इस तरह से दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। 2 टीस्पून हमें खुशक मेथी चाहिए, और 3 टेबल स्पून हमें दही चाहिए जो कि हम कढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कुकिंग ऑयल है जो सा वो हमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चाहिए। तो पहले हम कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं, बाद में कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। पहले कोफ्ते हैं जो से उनको तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने ब्रेड को ग्रिल कर लिया है, और ग्रिल करने के बाद हम इसको अब इसका चूरा सा बना लेंगे। अगर इस तरह से चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे। अगर आप के पास ग्रिल पैन नहीं है तो आपको हम दूसरा ज़रिया भी बता देते हैं कि आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड को। ब्रेड दरअसल बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे कोफ्ते टूटते नहीं। तो चॉपर में हमने प्याज शामिल किया, नमक शामिल किया, अदरक और लहसुन के जो एक जवा लहसुन का था, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था वो शामिल किया, हल्दी शामिल की और सुरख मिर्चें शामिल करके उनको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद हमने कीमा शामिल करके उनको भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया।
इस तरह बहुत ही अच्छी तरह से तमाम स्पाइस कीमे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप उसकी जगह अंडा बिल्कुल भी इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे बाइंडिंग के लिए। प्याज भी बाइंडिंग का काम करता है। तो आप 1.5 जो सा ब्रेड का स्लाइस है उसे 2 छोटे छोटे टुकड़े करके उसे 1.5 से 2 टेबलस्पून दूध में भिगो दें, पानी में नहीं, दूध में भिगो दें। तो उसको फिर आप ब्लेंडर में कीमे के साथ ब्लेंड कर लें तो वो भी चलेगी। खुशक ब्रेड का ये मसला होता है कि अगर प्याज़ों श्याज़ों का पानी या कीमे के अंदर थोड़ा बहुत पानी हो तो फिर वो ब्रेड है जो उनसे वो जज़ब कर लेती है, तो जिसकी वजह से ये कि कोफ्ते हमारे टूटते नहीं हैं। तो लेकिन अगर आपका कीमा बहुत अच्छी तरह खुशक है तो फिर आप उसमें आप उस दूध मिली ब्रेड भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हमने कोफ्ते बना लिए हैं। कुकिंग की ज़बान में इसको मुट्ठी कबाब कहते हैं या मुट्ठी कोफ्ते कहते हैं, क्योंकि ये मुट्ठी के साइज़ के होते हैं और उसके अंदर ही इस तरह उसके फिंगर्स के ऊपर लुक भी इनके ऊपर आती हैं। कोफ्ते हमने सारे बना लिए। अब दूसरी जानिब हम कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा और आंच है जौन सी वो दरमियानी हमने ऑन कर दी है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और रफली से हमने प्याज हैं जौन से वो चॉप कर लिए हैं। इस तरह से हम प्याज़ों को ऑयल के अंदर थोड़ा सा सोते करेंगे ताकि खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर है जौन सा प्याज़ों के ऊपर आए। ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है। आप इस कढ़ाई को मेहमान घर में आए तो भी बनाएं या किसी ईद की दावत में या किसी भी इवेंट के मौके पे बनाएं। बहुत ही खुश जायका और बहुत ही खुशबूदार ये तैयार होती है। जैसे ही प्याज हल्के हल्के से गोल्डन से होने लगे, यानी ट्रांसपेरेंट होने के बाद का जो प्रोसेस होगा, तो उस वक़्त हम इसमें खड़ा गरम मसाला, लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी शामिल कर देंगे और इसको प्याज़ों के साथ कड़कड़ाएंगे। जब बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू 1 से 2 मिनट के अंदर गरम मसाले की आने लगी तो तब हम इसमें जो सा अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून वो शामिल करके थोड़ा सा सोते करेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा 1.25 मिनट लगता होगा उसका कच्चापन ख़त्म होने में, क्योंकि अंदर प्याज वगैरह भी हैं। तो तब हम इसमें जो सा है गरम मसाला है, जो सा ज़ीरा हमने पीसा 1 टीस्पून रखा था वो पीस के शामिल कर दिया, हल्दी शामिल कर दी, नमक, मिर्च और टमाटर थे जो से 3 अदद उनको स्लाइस करके शामिल कर दिया। टमाटरों को हमेशा जो ड्राई मसाला जाता था उनके साथ शामिल करें, यानी हल्दी वगैरह के साथ शामिल करें। तो इस तरह से ये कि हल्दी सब मिर्चें वगैरह जो सी जलती नहीं और हमारा मसाला बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इसके साथ ही 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमने उसमें कोफ्ते शामिल कर दिया। कोफ्ते अभी क्योंकि नरम हैं तो हम डोई फेरेंगे तो वो टूट जाएंगे, तो इसलिए हम इनको इस तरह से टॉसिंग करेंगे ताकि ये अच्छी तरह तमाम मसाला कोफ्तों के ऊपर लिपट जाए और कोफ्ते हैं जो से वो अच्छी तरह कुक हो जाएं। जब कोफ्ते अच्छी तरह कुक हो जाए, उनको थोड़ी हीट लग जाए, फिर वो थोड़े टाइट हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। और इस तरह से फिर आप डोई के साथ इनको अच्छी तरह 4 से 5 मिनट चम्मच चला के भून सकते हैं। लेकिन डोई बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ डालिएगा, बहुत तेज़ तेज़ ज़ोर ज़ोर से डोई तोड़ने की कंडीशन में बिल्कुल भी ना फेरिएगा। दूसरी जानिब हमारे पास जो सा 2 से 3 टेबलस्पून दही था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके यानी मज़ीद 4-5 टेबलस्पून दही में पानी शामिल किया और उसको अच्छी तरह बीट कर लिया। और दूसरी जानिब जब हम दही कोई किसी भी आप रेसिपी में दही इस्तेमाल करें जो चूल्हे के ऊपर कुकिंग हो रही है, तो कुकिंग का जो सा टेम्परेचर है वो आप थोड़ा कम कर देंगे। थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाएगा तो उसके वक़्त आप दही शामिल करेंगे, जिसकी वजह से दही फटेगा नहीं। और जब दही अगर फट जाए तो फिर उसको दोबारा बैलेंस करना बहुत नामुमकिन बात है। तो वो शोरबे के अंदर या किसी भी सालन के अंदर दही की फटे फटे बिल्कुल भी लुक अच्छी नहीं आती। 15 मिनट के लिए हम इन कोफ्तों को ढक के रख देंगे और 15 मिनट के बाद जब इस तरह से ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो सालन है, कोफ्तों की कढ़ाई है, वो तैयार हो गई है। तो तब हम इसमें जो ग्रीन चिल्ली थी उसको हमने दरमियान में से 2 करके और इस तरह से जूलियन कर लिया है। धनिया है जो सा वो हमने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है और जो खुश्क मेथी है वो भी 2 टीस्पून है वो इसमें हम शामिल कर देंगे और मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम देंगे। खुश्क मेथी शामिल करने के बाद जब हम
इसको दम देंगे तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा और जो बहुत ही लजीज हमारे जौन से कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो जाएगी। के दम के बाद जब इस तरह हमने मेथी इसमें शामिल कर दी, धनिया, सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी, तो हम जब इसको हल्की आंच पे दम देंगे, तो जब भी आप मेथी शामिल करें, खुशक मेथी शामिल करें, तो उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए जब आप दम देते हैं हल्की आंच पे, तो हंडिया का तमाम ऑयल और जो तमाम लुक है वो फाइनलाइज मेथी कर देती है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखेंगे कितने ही खूबसूरत तरीके से तमाम ऑयल है जो सा वो सेपरेट हो गया है और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कोफ्ता कढ़ाई तैयार है। आप नेक्स्ट ईद की दावतों में इसको इस्तेमाल बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें। साथ में गर्मा गर्म रोटी हो, चाहे नान हो और सैलड हो, दही का रायता हो, तो ये बहुत ही जायका देती है। खाना खाने के बाद हमने सोचा, क्योंकि कल का हमने अपनी दराज़ों को सेट करने का ठीक कर रहे हैं, तो हमने सोचा आज हम आपको अपने आई शेड दिखाते हैं, हाइलाइटर दिखाते हैं, फेस पाउडर दिखाते हैं, कंटूरिंग किससे हम करते हैं, और ये कि ब्लशन वगैरह दिखाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और जो हमने इकट्ठे किए हैं। इकट्ठे किए ये नहीं कि हमने इनको पीछे दबा के रख दिया हुआ है, हम वही चीज़ लेते हैं जो हम इस्तेमाल में करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से कलर हैं। ये ग्लिटर 2 कलर थे, 3 कलर थे बल्कि, जिनकी खातर हमने ये किट ली थी। बहुत ही खूबसूरत कलर हैं, बाकी के भी बहुत सॉफ्ट कलर हैं जो कि आपको दिखने में भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मज़े की ये किट, बहुत अच्छी इसकी ब्लेंडिंग होती है। ये हम इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि आप भी ख़रीदें, ये भी रेवोल्यूशन वालों की है, यूके की है। ये भी बहुत खूबसूरत आई शेड हैं। जो आपको अगर कलर मैचिंग करनी हो या 2-2, 3-3 कलर ब्लेंड मैच करके आपको कोई एक यूनिक कलर देना हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी किट है, बहुत ही आइडियल है। इसमें भी हमें कुछ कलर चाहिए थे। तमाम कलर ज़रूरी नहीं है कि हम इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ कलर हैं जो वो कुछ किट्स में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमने, ये हमारी थोड़ी पुरानी है, यानी 2-3 साल पुरानी किट है, जिसकी वजह से ये हमसे गिरी भी काफ़ी है। अक्सर बेश तक कहीं आना जाना हो तो सफ़र में भी ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और हमारे हाथ पे जैसे कह लें टूटे हुए अक्सर बेशतर इनमें से चीज़ें गिरती रहती हैं, और चीज़ें जब गिरती हैं तो फिर इनके जो से ये शेड हैं कुछ टूट जाते हैं, फिर हम उन्हें अंदर रख लेते हैं। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी छोटी बेटी भी ऐसे, उसके हाथों से भी ऐसी चीज़ें फिसलती रहती होती हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये हमने सेफूरा से ली थी। इसका ऊपर वाला जो सा कवर है वो टूट चुका हुआ है, गिर चुका, बल्कि ऊपर से वो गम लगी थी उतर गया है। इसमें भी बहुत ही ये बरगंडी कलर बहुत खूबसूरत है और ये ब्राउन कलर शेड भी बहुत ही खूबसूरत है। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लेंड एक टच में इतना रियल कलर देते हैं, बहुत ही मज़े के कलर हैं। क्रीमी है बट क्रीमी ये नहीं कि क्रीमी, यानी कि उनका मज़ा बहुत खूब, ब्लेंड बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो सभी ड्राई के हैं हमारे पास, कोई भी नहीं। ये है जो सा ये हमने सबसे पहले किट ली थी, ये ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये कि इसमें कंटूरिंग के लिए जो हमने कलर इस्तेमाल किया बहुत ही ज़बरदस्त होता था और बहुत ही मज़े के ये भी कलर हैं। बहुत अच्छी है ये भी हमारी किट और बहुत ही यूजेबल। ये हमें बाजी हमारी यूके से आई थी, वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आई थी, हमारे लिए भी और छोटियों के लिए भी लेके आई। इसमें भी वही कलर हैं तकरीबन जो हमने पहले आपको रेवोल्यूशन, लेकिन अभी ये हमने ओपन नहीं की है, ये ऐसी की ऐसी ही पैक पड़ी है। और ये है हमारा कुल सरमाया यानी सबसे पुरानी किट जो हमने पाकिस्तान से आते हुए यहाँ पे ख़रीदी थी, लेकिन ये आज भी हमें बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत प्यारी है और इसके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 2-2, 3-3 कलर एक्चुअली उन्होंने मिक्स किए हुए हैं, सब शाइनी कलर हैं और बहुत ही अच्छे कलर होते हैं, साथ ग्लिटर लुक भी देते हैं। हमें ज़्यादातर चमकती चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये वो बात नहीं कि जो दुनिया चमकती अच्छी नहीं लगती, चीज़ें चमकीली अच्छी लगती हैं। ये एक छोटी सी किट है, कहीं आना जाना हो तो बैग में होते हैं, इमरजेंसी कहीं तैयार होना हो ना जहाँ थोड़ी बहुत लुक तैयार होने की देनी हो, तो फिर हम ये किट है जो सी वो तकरीबन हमारे बैग में एट ए टाइम होती है, तो जिसकी वजह से काम आ जाती है। ये हमने हाइलाइटर लिया था जो कि हाइलाइटर भी है और साथ में ये कंटूरिंग के काम भी, जो सा डेड वाला है वो काम आ जाता है और दूसरा हाइलाइटर है। हमें हमेशा अपनी स्किन को मद्देनज़र रखते हुए मेकअप का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कंसीलर है, ये भी हमने जर्मनी से, कुछ यहाँ से पूरा से, कुछ वैसे आम किसी शॉप से हमने लिया हुआ। कुछ ज़रूरी नहीं कि हम वहीं से ही लेते हैं जहाँ से बड़े ब्रांड हों
तो ये भी कंसीलर है कि अगर बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा आपको थोड़ा सा इंडियन मेकअप करना हो तो उनके लिए थोड़े डार्क कलर इंडियन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको डार्क कलर, ये ट्रेंड वालों का है, सुपर ग्लो है, बड़ा ही ज़बरदस्त हाइलाइटर है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा कोई हाइलाइटर। हमको हमें हमारी गंदमी स्किन है तो हमें कोशिश करना चाहिए बहुत ज़्यादा वाइट वाले हाइलाइटर हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें बेस जो सी हमने बनानी है उसके हिसाब से हमें हाइलाइटर यूज़ करने चाहिए, इसलिए हमने डिफरेंट कलर के हाइलाइटर लिए हुए हैं, कुछ डार्क लिए हैं, कुछ लाइट लिए हैं। अगर आपको नाइट मेकअप करना है, आपको ग्लोसी मेकअप करना है तो उसके हिसाब से ही आपको हाइलाइटर, एक ही हाइलाइटर, एक ही बेस, एक ही जगह नहीं चलेगी। ये हमने बिल्कुल ही रिसेंटली लिया था, अब जब लॉकडाउन के बाद हम जर्मनी गए तो यहाँ से ये नया वाला हाइलाइटर था बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत है ये और बहुत ही मज़े का है। ये हमने अभी लगाया नहीं, सिर्फ चेक किया था। ये हम जौन सा है पाउडर इस्तेमाल करते हैं, फेस पाउडर, ये भी हमने ये थोड़ा सा लाइट लिया है और ये जो पहले हम रेगुलर यूज़ करते हैं ये थोड़ा सा डार्क है, ये तो वैसे भी ख़त्म हो रहा है दरमियान में से काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है हमने। हम वही कभी भी एक्सेस चीज़ें ला के हम ज़ाया नहीं करते, हम तमाम वो चीज़ें हैं जो ये देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तभी हमारी चीज़ें गिरती हैं, टूटती हैं, आगे पीछे होती हैं, लेकिन फिर हम उन्हें संभाल लेते हैं। तो ये भी है, ये अगर ये तो वैसे ब्राउज़र है, लेकिन ये कि जब आपने इंडियन मेकअप करना हो जाए एकदम से, अगर आपके पास बेस अच्छी नहीं है, वाइट है ज़्यादा होगी, तो इसके साथ अगर आप मैचिंग करके वो वाला दूसरा फेस पाउडर लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत सी लुक आएगी आपकी। और ये ब्लशन है और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लशन है, दिख शायद लाइट की वजह से थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन एकदम ये नेचुरल लुक देता है, ये बिल्कुल ओवर आपको पिंकी सा और गुलाबी सा नहीं कर देता, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी बहुत सा खूबसूरत सा हाइलाइटर है, ये नाइट फंक्शन में ख़ास तौर पे अगर आपने ज़्यादा मेकअप करना हो तो बहुत ही मज़ेदार, एक ही दम में ये देखें कितनी खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा शाइनी है। कुछ चीज़ों को देख के हम ऐसे ही फिसल जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है वाकई ये कितना खूबसूरत और कितना हमने अच्छी सिलेक्शन की थी। ये एक छोटा सा हाइलाइटर है, ये हमें गिफ्ट मिला था, बहुत ही क्यूट सा हाइलाइटर। गिफ्ट क्या मिला था, हमारी छोटी बेटी ने हमें दिया था और बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा सा। ये हमारे बैग में होता है, तभी इसकी हालत बेचारे की बुरी है। ये हमने सेफूरा से लिया था और ये भी मेकअप को सेट करने के लिए होता है और ये बहुत अच्छा ग्लो भी स्किन को देता है और पता भी नहीं चलता। अगर आम कहीं आप बाहर जा रहे हैं, आंखों के नीचे आप इन्हें इस्तेमाल करें मेकअप में, अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो उसके ऊपर आप बेस के ऊपर इसको इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आप दूसरा फेस पाउडर वगैरह लगाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप नेचुरल कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर भी इसको लगा के जाएँ तो बहुत ही अच्छा सा शाइनिश है। तो बाकी इसमें भी थोड़े नंबरिंग होती है, हमने अपने हिसाब से ली है, आप अपने हिसाब से देख के लीजिएगा। बहुत ही अच्छा रहा है हमारे लिए, कम यूज़ होता है लेकिन जब होता है तो फिर फ़ायदा देता है और अच्छे रिज़ल्ट देता है। ये था हमारे आज के थोड़े से आई शेड, हाइलाइटर और ये छोटी मोटी चीज़ें। इंशाल्लाह लिपस्टिक, आईलाइनर, लिप ग्लोज वगैरह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। हमें हमारा कौन सा ज़्यादा हाइलाइटर, कौन सी किट आपको अच्छी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।